किसी बंदे की 27 साल की एक स्ट्रगल है और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो आप ये नहीं क्वेश्चन कर सकते कि इस बंदे को सियासत आती है या नहीं आता। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कुछ लोग वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मलिका बुखारी, फॉर एग्जांपल उस्मान डार, फॉर एग्जांपल सदाकत अली अब्बासी, जिन्होंने बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त किया। तो ऐसा तो उनका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी स्टेज पे जाके माफ़ी मांग लें या वो माफ़ी मांगने वाली चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप मांगें। ये डील की बातें मैंने बहुत सारी सुनी है, मुझे नहीं पता कि कोई डील की ऑफ़र हुई है इमरान खान साहब को एट द मोमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हुई है। आज भी बुशरा बीबी जो है वो एक ऐसे केस में जेल में है जिसके बारे में लोगों की अमूमी राय ये है कि ये गलत केस है, ये नहीं होना चाहिए। बंदे ने अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो इस बेस पे लगा दिया है, इस चीज़ के ऊपर लगा दिया है कि आवाम का पैसा आवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए, फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट है। तो लोगों को उस वजह से एक उम्मीद नज़र आती है कि कोई हमारे बारे में डायरेक्ट बात करता है, हमारे बारे में सोचता है। अभी ये दुबई लीक्स वाला मामला आया, सब लोगों की प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं बैरून मुल्क, इमरान खान की नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वो अपने लिए सोचता तो डेफिनेटली होती, बैरून मुल्क कोई ना कोई जायदाद तो होती। यहाँ पर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, फिर बेटी है, फिर छोटे भाई का बेटा है, फिर आगे और भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तो फैमिली के गिर्द से नहीं निकाल पा रहे पार्टीज को। अस्सलामुअलैकुम। द डिजिटल ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, सियासी तल्खियाँ बढ़ती जा रही है, मगर हम बात करेंगे कि खान साहब की सियासत में नया देखने को क्या मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर साहब, जिनको आप बेहद सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले मैं सवाल ये करूँगी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तवील अरसे से जो है वो कवर करते हुए आ रहे हैं, तो अब की जो सूरत हाल है, जैसे खान साहब जेल में हैं, तो आपको सियासत में खान साहब की कितनी पुख्तगी नज़र आ रही है? देखें इस टाइम बात पुख्तगी की या वो क्या इसका ऑपोजिट क्या वर्ड हो सकता है उसकी नहीं है। अभी बात ये है कि खान साहब की जो सियासत है वो कहाँ पर चलेगी और हम क्या उसको कंपेयर कर सकते हैं जो उन्होंने वादे वही या जो उनकी एक उसूल की सियासत इस सारे मामले से पहले की थी उससे। तो मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि अब इमरान खान की सियासत को हम उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले उन्होंने ये कहा था और देखें अब ये कह रहे हैं। अब उनकी सियासत के सारे पैरामीटर्स बदल जाने चाहिए, बदल हुँ, चुके होंगे। वो पहले से ज़्यादा मज़बूत हैं, पहले से ज़्यादा पॉपुलर हैं। हुँ, उनकी पार्टी पहले से ज़्यादा एक मज़बूत पोज़ीशन में है। ऑल्दो के कमज़ोर करने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन इसमें उनकी पार्टी जो अब सामने आई है इन सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद, हुँ, तो वो काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही है। तो अगर कोई ये कहे ना आपको कि देखिए इमरान खान पहले ये कहता था, अब हुँ, ये कह रहा है, तो मेरा ख़्याल है अब कोई कंपैरिज़न बनता नहीं है, पहले से और अब का। अब इमरान खान को जो परखना चाहिए या उनको जाँचा जाना चाहिए, वो बिल्कुल एक नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब गेम के रूल्स सारे बदल चुके हैं। हुँ, क्योंकि जब इमरान खान कोई बात करते थे, रूल ऑफ़ लॉ की बात करते थे, कानून की हुक्मरानी की बात करते थे, फलाही रियासत की बात करते थे, बाकी सारी चीज़ें जो भी थीं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, डिफरेंट हालात के तनाज़ुर में करते थे। अब की सियासत बदल गई, अब के हालात बदल गए, तो हुँ, इसलिए मेरा ख़्याल है इमरान खान की सियासत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। अब ये क्वेश्चन नहीं है कि पुख्ता सियासत है या नापुख्ता सियासत है, हुँ। अब वो इन इन चीज़ों से बहुत आगे काम निकल गया। तो खान साहब यू टर्न लेते रहेंगे, अब जैसे कि मौलाना साहब की मैं बात कहता की हूँ जा रही है? मैं कहता हूँ देखिए आपने वही बात की ना क्या खान साहब यू टर्न ले मैं कहता हूँ अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि क्या वो यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे। हुँ। अब तो नए रूल्स होने चाहिए। जो कुछ उनके साथ हो चुका, जो कुछ उनके साथ किया जा आपने कहा चुका, नए रूल्स होने चाहिए, नए तो रूल्स होने ये चाहिए। खान साहब खुद तय करेंगे खुद तय जैसे? करेंगे, खुद तय करेंगे। उन्हें खुद तय करना चाहिए कि जो उनके साथ हुँ, इस 2 साल में हो चुका, आफ्टर रेजीम चेंज जो कुछ हुआ, अब उन्हें एक नए इमरान खान के तौर पे सियासत करनी पड़ेगी और इससे ज़्यादा एग्रेसिव होके सियासत करनी पड़ेगी। अब कोई उनसे ये एक्सपेक्ट अगर करे हुँ, कि ये पहले जैसे ही इमरान खान रहे, बिल्कुल पहले जैसी ही सियासत करते रहे, तो मेरा ख़्याल है ऐसा होगा नहीं। अब बहुत कुछ बदलेगा, हुँ, पॉज़िटिव होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई आप हाथ में कोई चीज़ लेके बदले के लिए निकल पड़े, ऐसा भी नहीं है। हुँ, वो तो कह रहे हैं कि मैं फ़तह मक्का के मॉडल पे जाना चाहता हूँ, सबको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हुँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब उनकी सियासत के पैरामीटर्स टोटली बदल चुके होंगे क्योंकि
एक साल टोटली के बदल करीब। चुके हो तो मौलाना से इत्तेहाद कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ मौलाना से इत्तेहाद करें, चाहे वो अल्ताफ हुसैन से इत्तेहाद हम्म, करें, अब कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा हो सकता कि ये क्यों कर दिया, पहले तो आप ये कहते थे, ये हम्म, क्यों कर दिया, पहले तो आप वो कहते थे। पहले के हालात डिफरेंट थे, पहले की सियासत डिफरेंट थी। इन 2 सालों ने पूरी सियासत के डायनामिक्स बदल दिए हैं। तो हम्म, इसलिए मेरा ज़ाती ये मानना है कि अब इमरान खान को उनके पुराने कॉल और फेल से हम्म, कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए कि आप टीवी चैनल के ऊपर बयान ना दिखाएं कि देखिए जी आप पहले ये कहते थे और पहले आप मौलाना को डीजल डीजल कहते थे, तो अब आप ये नहीं कह सकते। हम्म, तो अब की सियासत बदल गई। अब तो मौलाना भी कहते हैं, मौलाना खुद कह रहे हैं कि वो जो यहूदी एजेंट वाला मैं उनको कहता था वो एक सियासी नैरेटिव था। हम्म, तो देखें सियासत जैसे जैसे बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, आपको अपने अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी। हम्म, सियासत, अगर कोई ये कहे कि इमरान खान की पुख्ता सियासत नहीं थी, अगर कोई बंदा वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँच गया, हम्म, दैट मीन्स के ही इज़ अ पॉलिटिशियन, हम्म, राइट? उसने मतलब कुछ तो होते हैं ना, पैराशूट से आए और बस अचानक से बन गए, हमने देखे हैं पाकिस्तान की सियासत में। बट अगर किसी बंदे की 27 साल की एक स्ट्रगल है और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो आप ये नहीं क्वेश्चन कर सकते कि इस बंदे को सियासत आती है या नहीं आती। मेरा ख्याल है कि हम्म, वो सियासत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम्म। तो जिस तरह खान साहब की हुकूमत गई है जी। अदम एतमाद तहरीक के बाद, और उसके बाद हमने देखा कि अब जो खान साहब की जो अभी करंट सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही है, अच्छी खासी मुश्किलात में, लेकिन जेल के बाद अगर खान साहब आते हैं बाहर, क्योंकि वो बैठने वालों में से तो है नहीं, तो आपको खान की सियासत में क्या चीज़ ऐसी है जो तब्दील हो जाएगी? मुझे लगता है कि जो लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट कर लेते थे ना, हम्म, अंधाधुंध, हम्म, कई करीबी लोगों को उन्होंने बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट कर लिया कि ये मेरे अपने लोग हैं, तो हम्म, ये तो गलत नहीं कह रहे। अब मेरा ख्याल है वो चीज़ बदल चुकी होगी, हम्म, उन्हें रियलाइज़ हो चुका होगा, जेल में बैठे अपने उन आस्तीन के सांपों के बारे में उन्होंने सोच हम्म, लिया होगा कि ये लोग हैं जिनके बारे में मैंने बहुत जिनको ट्रस्ट किया। और कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने इतना ट्रस्ट किया हम्म, कि उन्होंने ना सिर्फ वो ट्रस्ट ब्रीच किया, बल्कि उन्हीं के खिलाफ उनकी वजह से केसेस बन गए, वो गवाह बन गए, उनको सजाएं हो गई, हम्म, ये सारा कुछ हुआ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बदलेगी कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, हम्म, चाहे कोई कितना भी आपका सगा है, कोई कितना भी आपका अच्छा है। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड में हमने देख लिया कि कैसे लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि जो कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि ये लोग इतना फर्म स्टैंड कर जाएंगे खान के साथ, या इतना बियॉन्ड लिमिट्स जाके वो खान के साथ खड़े होंगे, उन्होंने खड़े होकर दिखाया। और कई ऐसे थे जिनके बारे में इमरान खान को अक्सर ये गुमान होता होगा, या उनके बारे में ये बातें सुनी जाती थी कि ये लोग उनके पता नहीं कितने सालों के हम्म। साथी हैं और ये वक्त पड़ने पर उनके साथ ये जो होंगे। अभी आपने बात की, इसी बात में मेरे जहन में सवाल आया है कि जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, हम्म। क्या उनको वापसी का रास्ता देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, बड़ा क्लियर है, हम्म, जो लोग छोड़ के गए, जिन हालात में गए, ये सबके सामने है। हम्म, सबको पता है किन हालात में, किन मजबूरियों की वजह से लोगों ने छोड़ा। हम्म, लेकिन उनके छोड़ते हुए उनका पार्टी से अलहदगी का तरीकाकार क्या था? क्या उन्होंने इस तरह से पार्टी को छोड़ा कि ना चाहते हुए या जिन हालात में भी पार्टी को छोड़ के साइड पे हो गए, लेकिन इमरान खान के ऊपर, पार्टी के ऊपर उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, हम्म। और उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक चीज़ को मेंटेन रखा। लेकिन 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को एक्सेप्ट किया उन्होंने मैं न्यूज़ वही कॉन्फ्रेंस कह में। रहा हूँ, अगर तो उन्होंने पीटीआई को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, हम्म, इल्ज़ाम तराशी की, और इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, और पार्टी के खिलाफ धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ऐसे हम्म, लोग भी हैं। हम्म, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आए, उन्होंने ऐलान किया और खामोशी से बिल्कुल साइड पे हो गए। हम्म, उनको भी मैं जानता हूँ। हम्म, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती से आप अगर किसी को कहें कि ये करना है हम्म, और एक प्रेशर हो, एक दबाव हो, तो ज़ाहिर बात है हर कोई इतना प्रेशर नहीं ले सकता। लेकिन इस प्रेशर में किसी का कंडक्ट क्या था, ये हम्म, देखना है, और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कुछ लोग वापस आ जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि उन हालात में छोड़े गए हर शख्स को आप कहें कि अब रास्ते बंद हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, बहुत सारे लोग कई मजबूरियों की वजह से और मसलहतन भी, कि पार्टी के लिए भी कुछ अच्छा रह जाए, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो छोड़ गए इसलिए कि कोई गवाही ना देनी पड़ जाए इमरान खान के खिलाफ, हम्म। राइट? तो ऐसे लोग जो हैं उनको आपको मौका देना चाहिए, और मेरा ख्याल है आएंगे भी लोग। तो फिर यहाँ पे ट्रस्ट इशू नहीं बनेगा खान साहब के लिए? देखें, वो तो रहेगा, हम्म, लेकिन आपको थोड़ा-सा तो जज करना पड़ेगा, डिफ़रेंस करना पड़ेगा हम्म, लोगों में, कि और बल्कि बाकी फिर पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करती है कि कौन था
जो इस मुश्किल टाइम में पार्टी को बैक स्टैब करता रहा, पार्टी को नुकसान पहुंचाता रहा। फॉर एग्जांपल आप परवेज खटक साहब छोड़ गए पीटीआई, उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाई, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उन्होंने पीटीआई के बंदों को तोड़ा, ठीक है। अब उनमें वर्सेस कोई एक ऐसा शख्स, फॉर एग्जांपल मलिका बुखारी, फॉर एग्जांपल उस्मान डार, फॉर एग्जांपल सदाकत अली अब्बासी, जिन्होंने बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त किया, बेपनाह। और मलिका बुखारी का मैं तशद्दुद का नहीं कह रहा, बाकी दो की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है, उस मुश्किल कड़े टाइम पे उन्हें अलग होना पड़ा, लेकिन खामोश हो गए, किसी और पार्टी में नहीं गए, किसी और पार्टी का हिस्सा नहीं बने, किसी और का नैरेटिव नहीं आगे बढ़ाया, पीछे रह के भी इमरान खान के नैरेटिव की तायद करते रहे। अब उस्मान डार खुद पीछे हट गए, उनकी फैमिली आ गई, वालदा आ गई, तो क्या वो उनकी मर्जी के खिलाफ आई होंगी? उन्होंने पीछे रहते हुए क्या अपनी वालदा को सपोर्ट नहीं किया होगा इमरान खान के लिए? तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से पीछे हटे, बट वो ज़हनी और दिमागी तौर पे इमरान खान के साथ है, तो उनको आप अगर मौका नहीं देंगे या उनको कहेंगे कि आपने पार्टी छोड़ी थी, अब आपका कोई रास्ता नहीं है, तो मेरा ख्याल उन लोगों के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि कई लोगों की सियासत ही खत्म हो गई, ना चाहते हुए भी खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, अली जैदी। अब उनका पीटीआई में आना ना आना एक क्वेश्चन है, मुश्किल है। क्या वो चाहते होंगे कि वो पीटीआई छोड़ जाएं? नहीं चाहते होंगे। उन्होंने कहा था माथे पे गोली मारो, लेकिन हालात ऐसे बन गए, छोड़नी पड़ गई पार्टी। हालात ऐसे बन गए, आईपीपी में जाना पड़ गया। हालात ऐसे बन गए कि ना चाहते हुए भी उनको ज्वाइनिंग करनी पड़ी। अब वो जो इमेजेस हैं वो उनके इस तरह से उनका पीछा कर रहे हैं कि वो पीटीआई में वापसी का रास्ता नहीं बना पा रहे। तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। अब जो सूरत हाल है, ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और डायरेक्ट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमसे आप डायलॉग करें, किस तरफ पीटीआई अपना नैरेटिव रखें? और क्या लगता है आपको कि पीटीआई की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि आप कवर करते रहे हैं, कि वो किस तरफ जाएंगे? जो मैंने अभी तक उस माफ़ी के मुतालबे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर किए हैं, बॉडी लैंग्वेज देखी है, लोगों से मुलाकात किया, तो ऐसा तो उनका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी स्टेज पे जाके माफ़ी मांग लें या वो माफ़ी मांगने वाली चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप मांगे माफ़ी। तो बड़ा ना कन्फ्रंट्रेशन वाला माहौल है। अब मेरा ख्याल है ये मुतालबा तो जब तक रहेगा दोनों साइड से, तो ये रिजॉल्व की तरफ नहीं जाएगा। आप ये नहीं समझते कि खान साहब की रिहाई में ये चीज़ रुकावट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बनी भी हुई है, बट स्टिल अगर वो देखे, माफ़ी अगर वो मांग लेते हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने अपना जुर्म जो है वो कमिट किया और उस जुर्म को एक्सेप्ट किया। ठीक है। अगर कोई मुल्ज़म नैब की तहवील में हो और वो प्ली बार्गेन करके बाहर आ जाए, आपने सुना है प्ली बार्गेन का लफ्ज़ ना, कि वो रकम जो जिसका इल्ज़ाम हो गया इसने इतनी रकम लूटी है, वो रकम वापस करके प्ली बार्गेन करके, तो वो अगर रिहा होना चाहे तो वो हो सकता है। लेकिन उसके असरात रहते हैं, वो तसव्वुर हो जाता है कि इसने जुर्म किया, इसने ये रकम लूटी, फिर इसने वापस किया, माफ़ी मांगा और अब ये आ रहा है। तो अगर आप ये करके बाहर आना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आपकी सारी सियासत जो इस टाइम एक मौक़िफ़ आपका जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है उसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो फिर तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। डील की ऑफर खान साहब को की जा रही है, वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। देखें, ये डील की बातें मैंने बहुत सारी सुनी है, मुझे नहीं पता कि कोई डील की ऑफर हुई है इमरान खान साहब को एट द मोमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हुई है, कोई ऐसी चीज़ अंडर द टेबल गई है उनके पास कि जनाब ये डील है। ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनकी बहनें कहती हैं, उनकी अहलिया ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब को किसी वाया से ये मैसेजेस पहुँचे कि 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लें, इनको चलने दें। अगर तो ये डील है तो ये तो कोई डील नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ इमरान खान साहब तक पहुंची है बराह रास्त, या उन्होंने कोई एक्सेप्ट किया। स्टेट बैंक जो है वो कह रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, के सियासी इस्तेहकाम की वजह से ही हमारे मौशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर हम नज़र डालें पाकिस्तान की मीशत पर, अच्छे खासे हालात जो है वो ख़राब दिखाई देते हैं। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीशत को संभालने के लिए दीगर सियासी जमातों के साथ बैठ जाएगी? वो ऑलरेडी बाकी सियासी जमातों के साथ बैठे हुए हैं। 7 के करीब सियासी जमातों का इत्तेहाद, ग्रैंड अलायंस, आपको पता है। 6 जमातों के साथ वो ऑन बोर्ड हैं, बड़ी 6 जमातें हैं। वो सिर्फ 3 जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है।
उनमें पीपल्स पार्टी है, उनमें मुस्लिम लीग नून है, उनमें एमकेएम है। वो ये समझते हैं कि ये तीनों जमातें ज़िम्मेदार हैं। पहली नंबर पे उनका रजीम चेंज का जो ऑपरेशन हुआ उसमें, इमरान खान की हुकूमत गिराने में ये तीनों जमातें बराह रास्त मुलव्वस हैं, और दूसरा वो ये समझते हैं कि उनका मैंडेट चुराने में ये तीनों जमातें मुलव्वस हैं। यानी जिन तीनों जमातों के पास पीटीआई की सीटें बांटी गई हैं, पीटीआई के लोगों के वोट जो है वो उनकी तरफ कन्वर्ट कर दिए गए, तो वो चाहते हैं कि इन जमातों के साथ हम बात ना करें। तो अगर सियासी जमातों के साथ बैठने की बात है, मुल्क की मईशत के लिए बेहतरी की बात है, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए या ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई माहौल भी नज़र आना चाहिए, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, कोई कैदियों की रिहाई शुरू हो, कोई आज आज भी आप देखें इमरान खान के ऊपर नया केस बन रहा है, आज भी वो नया केस रजिस्टर करने की तैयारियां हो रही हैं। आज भी बुशरा बीबी जो है वो एक ऐसे केस में जेल में है जिसके बारे में लोगों की अमूमी राय ये है कि ये गलत केस है, ये नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप इन स्टेप से थोड़ा पीछे हटें, एक माहौल बनाएं, जब थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो, फिर ही कोई आगे आपको लचक दिखाता है। तो आप उनका पूरा मैंडेट भी हथिया लें और फिर कहें कि अच्छा हमसे बात कर लें, तो ये तो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। कोई चौकीदार आपके घर का पूरा सामान लूट के ले जाए और आप कहें कि चलो आओ बैठ के बात कर लेते हैं, आदत तो वापस करो ना। अच्छा, आप मीडिया में भी अच्छे खासे हमें मुतहरिक नज़र आते हैं, तो यंगस्टर्स को क्यों लगता है कि खान साहब आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की? आपको क्या लगता है कि मुझे लगता है खान साहब ने नए जनरेशन में लीडर्स पैदा किए हैं, तो आखिरी उम्मीद तो नहीं हो सकती। उनके अलावा भी, उनके बाद भी बहुत सी लीडर्स आएंगे। बिल्कुल आएंगे, आने चाहिए, लेकिन जो इस टाइम रूलिंग एक पॉलिटिकल एलीट है, उसकी अगर बात करें, जो बड़े लोग हैं इस टाइम जिनके गिर्द सियासत घूमती है, फॉर एग्जांपल, उनमें अगर देखें तो जाहिर बात है लोगों को लगता है कि इमरान खान इज़ बेटर चॉइस। एक होप के तौर पे लोग उनको देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। इमरान खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम एक कंट्री का जो इमेज था, वो इमेज बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो कितना तेज़ था, इकोनॉमी कितनी तेज़ी से रिवाइव हो रही थी, क्या चीज़ें बदल रही थी, क्या बेहतरी आ रही थी, और अब के हालात में अगर कोई एनालाइज करे कि अब कितना हम आगे हैं या कितना हम पीछे हैं, तो फिर उसको एनालाइज करते हुए लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यस, ये आदमी ठीक था, और लोग उसको एज अ होप देखते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर कर सकता है, हमारी बात करता है, हमारे लिए सोचता है। तो ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। एक बंदे ने अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो इस बेस पे लगा दिया है, इस चीज़ के ऊपर लगा दिया है कि आवाम का पैसा आवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए, फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट। तो लोगों को उस वजह से एक उम्मीद नज़र आती है कि कोई हमारे बारे में डायरेक्ट बात करता है, हमारे बारे में सोचता है। अभी ये दुबई लीक्स वाला मामला आया, सब लोगों की प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं बैरून मुल्क, इमरान खान की नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वो अपने लिए सोचता तो डेफिनेटली होती, बैरून मुल्क कोई ना कोई जायदाद तो होती, कोई ना कोई भागने का रास्ता तो होता ना, कि या मुश्किल पड़ेगी तो दुबई भाग जाऊं या कहीं चला जाऊं। नहीं गया, तो ये फिर लोगों को बताती है, ये इंडिकेट करती है कि यार जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, इस टाइम करंट सिनेरियो में ही इज़ द होप। तो खान साहब के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस रहनुमा को लीड करना चाहिए इन द फ्रंट? देखें, पीटीआई इज़ ऑल अबाउट इमरान खान। लीड करने वाले अभी सारे तैयार हैं, तो हर बंदा ही लीडरलेस है। लीडरलेस पार्टी चल रही है एक तरह से ना, हर बंदा ही कहता है मैं अपने आप में लीडर हूँ, बट अवाम एक्सेप्ट नहीं करती है। अवाम के लिए इमरान खान ही पीटीआई है, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम, देखें, लीड करने के लिए तो बहुत सारे लोगों को लगाया हुआ है ना। शेर अफजल मरवत अलग लीडर बने हुए हैं, बैरिस्टर गौहर अलग पार्टी चेयरमैन बने हुए हैं, उमर अयूब के पास अलग पावर है, बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन जो पब्लिक को निकालने वाले या पब्लिक की उस पल्स को अंडरस्टैंड करने वाले जैसे इमरान खान है, तो मुझे नहीं लगता। इवन वॉइस कैप्टन जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान के बाद तो वही हैं, लेकिन वो भी उस लेवल का क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है, ऑल्दो कि उनकी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है। इस मुश्किल टाइम में जिस तरह से वो खड़े हुए इमरान खान के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि जब वो बाहर कभी आएंगे शाह महमूद कुरैशी, तो वो भी एक पहले से ज़्यादा बड़े नेशनल लीडर के तौर पे आएंगे, और उनकी एक्सेप्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा होगी। बट स्टिल जब इमरान खान रेस में है या इमरान खान के साथ आप कंपेयर करते हैं, तो फिर सारे छोटे लगते हैं।
फिर उनके मुकाबले में कोई बंदा नज़र नहीं आता। ये बात एक दो लोगों को हमने देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुराद सईद, हम्म, वो पब्लिक निकालने में, या मुझे ऐसा लगता है जैसे उनमें ऐसा स्पार्क है कि लोग कभी मोटिवेट कर देते हैं। इमरान खान के जैसा किसी को अगर देखते हैं हम्म, तो वो शायद पीटीआई में मुराद सईद है। हम्म, तो इन हालात में मुराद सईद भी थोड़े अंडरग्राउंड है, एक तरह से मंजर आम पे नहीं है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता, और जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत में से कोई इमरान खान का मुतबादिल है नहीं। नून लीग की नई नस्ल की क़यादत मरीम नवाज करेगी। ख्वाजा आसिफ का नया बयान सामने आया है, तो ख्वाजा आसिफ से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? कर सकते हैं जी वो, मरीम नवाज़ क्या, मरीम नवाज़ के बच्चे भी कर सकते हैं नून लीग की क़यादत, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म, वो क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स है ना, हम्म। दूसरी दो जमातों में, तो वहाँ पे हो अवाम में सकता है। इसकी कितनी मकबूलियत होगी? अवाम में मकबूलियत नहीं होगी, अवाम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुकी है हम्म, कि ये ख़ानदान से बाहर नहीं जाएंगे सियासत में। कोई पार्टी का सरबरा कोई पार्टी से बाहर का नहीं आने वाला। हम्म, फॉर एग्जांपल पीटीआई में तो आ गया ना बैरिस्टर गौहर, मुश्किल हालात में आया लेकिन आ गया। यहाँ पर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, फिर बेटी है, फिर हम्म, छोटे भाई का बेटा है, फिर आगे और भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं हम्म, आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये तो फैमिली के गिर्द से नहीं निकाल पा रहे पार्टीज़ को, और इसी के अगेंस्ट तो अवाम है। इसी को तो वो समझते हैं कि मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है वो। हम्म, इमरान खान को इसलिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिल जाती है कि उसकी बहनें इस मुश्किल हालात में, क्या उन्होंने पार्टी को टेक ओवर किया? क्या हम्म, पार्टी का कोई ओहदा उन्होंने सँभाला? क्या पार्टी के डिसीजन मेकिंग में वो आए? नहीं। क्या पार्टी की किसी कोर कमेटी में आए? नहीं। हम्म, तो फैमिली को उन्होंने निकाल दिया। क्या बुशरा बीबी के पास कोई ओहदा गया? नहीं। हम्म, क्या कासिम सुलेमान को कोई एजाज़ी ओहदा मिला? नहीं मिला। तो इमरान खान के बाद उनकी इस पूरी पार्टी में उनका कोई रिश्तेदार ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आया। हम्म, हसान न्याज़ी को एक अच्छा रोल मिल रहा था, वो लॉयर्स को कर रहे थे एंगेज, लेकिन वो भी रिश्तेदारी की बेस पे कम था, मेरिट के ऊपर ज़्यादा था। ऐसा हम्म, लग रहा था कि वो बंदा काफ़ी भाग-दौड़ कर रहा था। हम्म, तो ख़ैर उनके साथ भी जो हुआ वो आपके हम्म, सामने है। तो ये चीज़ें लोग फैमिली पॉलिटिक्स को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको पॉज़िटिवली एक्सेप्ट किया जाएगा। हम्म, हाँ, कर कुछ नहीं सकती आवाम के, मर्ज़ी उनकी चलनी है, तो हम ओपिनियन ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर हम्म। सकते हैं। मौजूदा हुकूमत को आप किस तरह देखते हैं? अगर इमरान खान की रिहाई भी हो गई और वो हुँ, मौलाना से मिल जाते हैं, हुँ, उसके बाद एएनपी ने बिल्कुल अलग कर दिया खुद को हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी, हुँ, मतलब एहतजाज ही एहतजाज हमें आगे नज़र आ रहा है। हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत कितनी मुश्किलात में गिर सकती है? देखिए, जब तक गवर्नमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग उनको सपोर्ट हासिल है, हुँ, जिनकी बेस पे वो गवर्नमेंट में आए हैं, हुँ। तब तक उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी सख्त हालात हो जाएँ। खान साहब भी उनके लिए खतरा नहीं हो सकते? खतरा तो ज़ाहिर बात है इस टाइम तो नहीं है, जब तक वो जेल में है। जेल से हुँ, बाहर आके कोई बहुत बड़ी तहरीक ऐसी ना चल जाए, या मौलाना और पीटीआई मिलके कोई तहरीक ना चला दें, तब भी गवर्नमेंट के लिए मैंने आज तक एहतजाज से कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में तो गिरती नहीं देखी। हुँ, आपने देखी है तो बताइए? नहीं है ना। अब हुँ, 2014 का धरना भी देख लिया, एहतजाज भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। धरनों से, एहतजाज से तो गवर्नमेंट नहीं गिरती। हुँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई एज़ सच खतरा नहीं है। ये इस सिनेरियो से हुँ, दबाव ज़रूर बढ़ सकता है, लेकिन खतरा कोई नहीं। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट के अपने, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना, हुँ, उनकी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एहतजाज और धरनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये एक हुँ, नैरेटिव वो क्या कहते हैं, बार-बार टैप होता रहेगा कि जनाब इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, या ये नैरेटिव वो इतना स्ट्रॉन्ग कर गए अगर पीटीआई और बाकी, कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये रियलाइज़ कराने में कामयाब हो गए कि जनाब ये फॉर्म 47 की बेस पे गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए हैं, फॉर्म 45 की बुनियाद पे नहीं है, यानी वोटों की बुनियाद पे नहीं है, मैंडेट चोरी की बुनियाद पे है। तो ये नैरेटिव मेरा ख़्याल है ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए ख़तरे की बात है। हुँ। ये नैरेटिव गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा खतरे की बात है। गुफ्तगू आप सबने सुनी। पॉडकास्ट देखने का शुक्रिया।